स्टेशन तक वो आप यहाँ पर आए और आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करें। अब आपके सामने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने थोड़ा वेलकम सॉन्ग रखा है। पेश किया तो बहुत अच्छा और खूबसूरत था। मुझे लिखना सिखाया और पढ़ने का तरीका बताया उस्ताद वो है जिसने सीधी राह पे चलने का मुझे रास्ता भी दिखाया। तो मैं अब दावत करता हूँ नजीम सर को 5-10 मिनट यहाँ पे थोड़े से अपने देंगे बच्चों की हौसला अफजाई और न्यू मॉडल एकेडमी की हौसला अफजाई के लिए। तो आइए थोड़े नजीम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चीफ गेस्ट हजरात, ऑडियंस और बच्चों, बात सुनो। मैं कोई 1-2 कीमती बातें बताने जा रहा हूँ। हो सकता है तो आप मेरी बात को नोट डाउन करो। अगर नोट डाउन भी नहीं कर सकते तो कम से कम बात सुनो। आप किसी मकसद के लिए यहाँ आए हो। कोई घर से है, आप घर से निकले हैं, यहाँ पहुंचे हैं, अपना कीमती वक्त आपने। ग्रेटर गोल क्या है? व्हाट इज द ग्रेटर गोल ऑफ एजुकेशन? पढ़ाई का सबसे बड़ा जो गोल है, ये जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो पढ़ते हैं, कल को इस जमीन पे, इस प्लेनेट पे ये आके एक अच्छी सोसाइटी बनाए। इस अर्थ पे, इस धरती पे ये जब जिंदगी गुजारे, इनकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाए। पढ़ाई का दूसरा कोई मकसद? पढ़ाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम एक ऐसी सोसाइटी को तैयार करेंगे जहां पे हमारी जिंदगी आसान हो जाए। जिंदगी इस प्लेनेट पे कैसे गुजारे उसको आसान करने के लिए हम पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं पढ़ाई के बारे में, सुना भाई, गौर से सुना मेरी बात। कहते हैं कि तालीम के तेजाब में दाल इसकी खुदी को हो जाए मुलायम, तू जिधर चाहे इसे फेर। तासीर में अक्सीर से भरकर ये तेजाब, सोने का हिमालय हो तो मिट्टी का है। बोलता है तालीम को तेजाब कहा है इससे। किसने? अल्लामा इकबाल ने। बच्चे को जब तालीम के तेजाब में जब ढाल दिया जाता है, फिर ये इतना मुलायम होता है कि अगर इस बच्चे के सामने फिर सोने का हिमालय रखो, एक पहाड़ रखो, इसको लगेगा वो मिट्टी का एक ढेर है। तालीम जिस चीज का नाम है, हम कोसों उससे दूर है। यह अपने जहन से निकाल देना। कई बड़े लोग मुझे कहते हैं पलमार में तालीम है, खा के जीरो तालीम पलमार में। तालीम क्वालिफिकेशन और कागज के टुकड़े को अचीव करना तालीम नहीं। तालीम हमारे इस खिते में रह के जो हम जिंदगी गुजारते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की डीलिंग लोगों से होती है, तालीम का मकसद है कि आसान हो जाए हमारी जिंदगी। मुईज की परसेंटेज मैंने बताई नहीं, सॉरी, 461
अपनी क्लास में दूसरे नंबर पे है, A grade 92.2। अवनी कुमारी को हम स्टेज पे आने की दावत देते हैं और उनके साथ उनके मम्मी पापा भी साथ में आएंगे। थोड़ा जल्दी जितना होगा, आपको भी जल्द काम घर में होते हैं। काशीनाथ सर जी को थोड़ा खड़ा ही रहना पड़ेगा, या तो इनको चेहरे बांध के लाके दे दो प्रोफेसर। काशीनाथ सर जी बीवीएम स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये अवनी के मार्क्स हैं 412 आउट ऑफ 582.4 मार्क्स। जोरदार तालियां इनके लिए। रोल नंबर 4 शाह शिरान जी, वो सामने आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ। पहले क्या रहे हो, आओ शिरान जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। शिरान 439 आउट ऑफ 500, A ग्रेड 87% जो इनकी रही है, काफी अच्छा। जोरदार तालियां इनके लिए। मैं इकबाल साहब को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ कि वो अपने हाथों से इस छोटे से बच्चे को ट्रॉफी दे। शाबाश, जोरदार तालियां इसके लिए। रणवीर सिंह की मम्मा या फादर दोनों में से कोई भी आए वो स्टेज पे आ जाए। इसी के साथ मुदस्सिर भी तैयार हो जाए। मुदस्सिर A+, जोरदार तालियां। बारिज़ा रियाज के साथ जो भी आए वो स्टेज पे आ जाए। बारिज़ा रियाज, जोरदार तालियां में कंजूसी क्यों कर रहे। अदीबा फातिमा A+। और मैं जावेद साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ स्टेज पे आए बच्चों को अपने हाथों से ट्रॉफी दे। अदीबा फातिमा, अपनी मम्मी आई। A+। गुंजन राठौर, मुताहिब जावेद की परसेंटेज है 99.6, इस क्लास के टॉपर है। जोरदार तालियां। अदीबा फातिमा, गुंजन राठौर, की मामा। तैयार हो जवाब देने के लिए? रेडी हो? कोई डर, कोई खौफ? इतना सारा क्राउड है, कुछ डर कुछ भी नहीं। अच्छा, शुरू करते हैं फिर। आपके सामने क्वेश्चन, पहला सवाल आपका है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ कनाडा? आइस हॉकी। ठीक है। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, गुड है। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड? क्रिकेट। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। What is the national game of India? हॉकी। Very good. What is the national game of Japan? जूडो। Judo karata. Very good. What is the national game of Malaysia? टेबल टेनिस। नहीं, गलत सवाल है। मलेशिया का आपका नहीं, मलेशिया का। What is the national game of Pakistan? हॉकी। Good. What is the national game of Russia? चेस एंड फुटबॉल। What is the national game of Scotland? रग्बी फुटबॉल। Rugby and football, ठीक है। What is the national game of Spain? बुल फाइटिंग। Bull fight, वो जो बेल लड़ाते हैं। इसको जरा आवाज बढ़ाना माइक की, आवाज नहीं है माइक। What is the national game of
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बेसबॉल। बेसबॉल, वेरी गुड। अब लैंग्वेजेस के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? February 21. वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द वर्ल्ड? 7,151. करेक्ट, 100% करेक्ट। ताली बजाओ इससे। अच्छा करते। Which language is the most native speaker language? Chinese. Very good. बहुत अच्छा। Which is the longest river in Australia? Murray Darling. Which is the longest river in South America? Amazon. Amazon, very good. Which is the longest river in North America? Mississippi, Missouri. वेरी गुड। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का कुछ फैक्ट्स आपके सामने। अब दूसरे कुछ क्वेश्चन आएंगे। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? कंटिनेंट, बड़े आजम। Asia. वेरी गुड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार? Naypyidaw. इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। Hudayfa. मुझे लगता है कि इसके पेरेंट्स ने बहुत अच्छी मेहनत की है। पेरेंट्स के साथ साथ यहाँ के उस्तादों ने भी मेहनत की है। मैं इसको यहाँ से आगे टोटल 10 क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ये बहुत तैयार है। और इसी किस्म के सवाल जो हैं वो यहाँ जेएनवी और नवोदय विद्यालय और यहाँ जो नगरोटा वाला स्कूल है उसमें आते हैं। और एक और स्कूल है जिसका हमें पता ही नहीं है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय स्कूल। तो पूरे हिंदुस्तान में 3 स्कूल हैं। तो इस किस्म के सवाल जो हैं, डिबेट्स जो हैं, ये वहाँ होती है। और लास्ट पे जब इंटरव्यू होता है इनका पास करके, तो लास्ट इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं। तो इसके साथ में मैं शुरू करूँगा। मैं आपको यहाँ से आगे 10 क्वेश्चन सुनाऊँगा, बताऊँगा, क्योंकि अभी रिजल्ट भी बाकी बड़ा है और भी किसी को बोलना होगा, तो हम ज़्यादा टाइम इसमें ले लेंगे। नेम ऑफ द प्लेयर्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। जो खिलाड़ी हैं तो मुख्तलिफ किस्म की जो स्पोर्ट्स हैं, खेले हैं, तो उनके आपने नाम बताने हैं। बाकी जो बच्चे हैं ये भी बड़ी कीन इंटरेस्ट से इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि लेक्चर सिस्टम है ये, तो इसमें ट्रांसफर हो जाता है और ये याद रहता है। किताब कितनी भी पढ़ोगे उसमें उतना याद नहीं रहता है जितना इसमें रहता है। बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं? बैडमिंटन में कितने प्लेयर? 1 or 2 player. एब्सोल्युटली राइट। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? 5 player. वेरी गुड। क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं? क्रिकेट टीम जो है उसमें कितने प्लेयर्स? 11 player. वेरी गुड। कबड्डी प्लेयर जो हैं वो कितने होते हैं? 7 player. एब्सोल्युटली राइट, शाबाश। मैं स्टेट्स के कैपिटल्स के बारे में पूछूंगा आपको कि स्टेट्स का कैपिटल जो है, किस स्टेट का कैपिटल कहाँ है? आंध्र प्रदेश जो हमारी सदर्न स्टेट है, इसका कैपिटल जो है वो कहाँ है? Amravati. वेरी गुड। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट थी। आंध्रा से तेलंगाना निकला है, तो जिसकी हैदराबाद है, तो इसकी पिछले साल ही 2024 और 25 में ये स्टेट डिक्लेयर हुई है आंध्र प्रदेश। बिहार। Patna.
बिहार के चुनाव जो है हो रहे हैं, तो इसकी राजधानी जो है पटना में है। महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, गांधीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर समर कैपिटल, जम्मू विंटर कैपिटल। पूरे भारत में एक ही स्टेट है, आज तो ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन पूरे भारत में यही एक स्टेट है जम्मू कश्मीर की, जिसकी 2 राजधानियां हैं, 6 महीने श्रीनगर और 6 महीने जम्मू।